लाशा तो सकीना रोए, देखा जब बाप का लाशा तो सकीना रोए। शिमर ने मारा जो दुर्रा, शिमर ने मारा जो दुर्रा तो सकीना रोई, देखा जब बाप का लाशा तो सकीना रोई। ना मिला पानी उसे आग बुझाने के लिए, ना मिला पानी उसे आग बुझाने के लिए। जल गया भाई का झूला, जल गया भाई का झूला तो सकीना रोई, देखा जब बाप का लाशा तो सकीना रोई। मिन्नतें करती रही, छोड़ दे बाबा को मेरे, मिन्नतें करती रही, छोड़ दे बाबा को मेरे। शिमर ने हाथ ना रोका, शिमर ने हाथ ना रोका तो सकीना रोई, देखा जब बाप का लाशा तो सकीना रोई। मार कर सैयद मज़लूम के होठों पे छड़ी, मार के सैयद मज़लूम के होठों पे छड़ी। जब हंसा जब हंसा कि मैं कूपा तो सकीना रोई, देखा जब बाप का लाशा तो सकीना रोई। कैद में सुनते हुए बाप के सर से लोरी, कैद में सुनते हुए बाप के सर से लोरी। जख्मी होठों को जो देखा
सकीना रोई। देखा जब बाप का लाशा तो सकीना रोई। पे शहीदी ये पुकारे ए भाई अलमदार, पानी न पिया और गए प्यास ही मारे ए भाई अलमदार। खैमे में सकीना वो भतीजी है तुम्हारी, वो राह जो तकती थी। खैमे में सकीना वो भतीजी है तुम्हारी, वो राह जो तकती थी। तुम हाथ कटाए सोए दरिया के किनारे ए भाई अलमदार। अब्बास के लाशे पे शहीदी ये पुकारे ए भाई अलमदार। अकबर गए असगर गए कासिम गए मारे, अफसोस सद अफसोस। अकबर गए असगर गए कासिम गए मारे, हाय हाय मेरे हामी मेरे मुनास मेरे गमखार ए भाई अलमदार। अब्बास के लाशे पे शहीदी ये पुकारे ए भाई अलमदार। तारीख जहाँ हो गए आँखों में हमारे, मरने से तुम्हारे। तारीख जहाँ हो गए आँखों में हमारे, मरने से तुम्हारे। एक भाई के लाशे पे भाई ये पुकारे ए भाई अलमदार। गरीबों बेकसों तन्हा हुसैन वार, ए हुसैन हुसैन वार, हुसैन शहीद खंजरे आदा हुसैन वार, ए हुसैन हुसैन वार, हुसैन गरीबों बेकसों रसूल कहते थे मैं किस गले को चूमूंगा। रसूल कहते थे मैं किस गले को चूमूंगा। गला
तो कट गया तेरा हुसैन वाह ए हुसैन हुसैन वाह ए हुसैन गला तो कट गया तेरा हुसैन वाह ए हुसैन हुसैन वाह ए हुसैन कहाँ ये ज़ैनब मुस्तर के मरूं लोगों कहाँ ये ज़ैनब मुस्तर के मरूं लोगों मेरी मज़ार पे लिखना हुसैन वाह ए हुसैन हुसैन वाह ए हुसैन मेरी मज़ार पर लिखना हुसैन वाह ए हुसैन हुसैन वाह ए हुसैन सकीना कहती थी रो रो के छीन लिए गौहर सकीना कहती थी रो रो के छीन लिए गौहर और उस पे मारे तमाचे हुसैन वाह ए हुसैन हुसैन वाह ए हुसैन और उस पे मारे तमाचे हुसैन वाह ए हुसैन हुसैन वाह ए हुसैन शहीद बेकसूर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला तहिय्यतु वल इकराम मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन अल मक्की इल मदनी इल अरबी इल क़रशी इल हाशमी अब्तहियत तहामी अबिल क़ासिम मोहम्मद वहले बैति तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन अल्लाहुम्मा लन अव्वला ज़ालिमिन ज़ल्मा हक़्क़ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व आखिरा ताबिन लहु अला ज़ालिका अल्लाहुम्मा लनिल इसाबतल्लती जाहदतिल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम व शायात व बायात व ताबात अला क़त्लिही अल्लाहुम्मा लनहुम जमीआ अल्लाहुम्मा लनहुम जमीआ अल्लाहुम्मा लनहुम जमीआ अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत एक सलवात इरशाद फरमाएं। हज़रात गिरामी क़द्र मौजूद सामिन कराम वाजिबुल क़द्र सामाईन दुआई ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और मुस्तहक़ीन जन्नत तारीफ़ है उस परवरदिगार आलम के जो दौला शरीक है करम है चाहता मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो लाज़वाल और बेमिसाल है। परवरदिगार आलम का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें अली का शिया बनाया, उसका शुक्र है कि उसने हमें हुसैन का मातमदार बनाया। मजलिस कब्रस्तान में है इसलिए मैंने आयत पढ़ी है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। पढ़ रहा हूँ कब्रस्तान में लेकिन महसूस ना हो कि कब्रस्तान में पढ़ रहा हूँ।
आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। पहली कुरान की आयत है जो लोगों को इतना डरा देती है कि चेहरे पर पसीना आने लगता है। मौत ऐसा नाम है कि बड़े बड़े सूरमा कांपने लगते हैं, लेकिन यकीन मानिए कि मौत डरने की चीज़ नहीं है, मौत मोहब्बत करने की चीज़ है। इसलिए कि मौत ही वो शय है जो अली की ज़ियारत करवा देती है। अल्लाह अकबर, थोड़ा सा बेदार हो ताकि मौत ही वो शय है जो अली की ज़ियारत करवा देती है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर शय को मौत का मज़ा चखना है। जो आया है वो मर जाएगा। दलील है कि हमारे आबा व अजदाद थे, अब नहीं है, बाप था, अब नहीं है, जिनके वालिदैन जिंदा है शुक्र अदा करें। जो आया है वो जाएगा, लेकिन जाने में दो कैटेगरी है। एक ये है कि जिल्लत के साथ गया, एक ये है कि इज्जत के साथ गया। अब आदमी मरना नहीं चाहता। आप देखिए 90 साल का हो गया है, बेटे से कह रहा है मुझे जल्दी हॉस्पिटल ले चलो। क्यों? जीना चाहता हूं, मरना कोई नहीं चाहता। हर आदमी सोचता कि यही जिंदगी भर रहूं मैं, मरूं ना। तो ये बताइए कोई ऐसी टेबलेट बनी है कि जो आदमी खा ले ना मरे? कहा नहीं, टेबलेट तो नहीं है, एक तरीका है जिंदा रहने का। अब मैं चेहरा फिर पढ़ रहा हूं आपका, एक तरीका है जिंदा रहने का। कहा क्यों? कहा कुरान ने कहा कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मौत आएगी नफ्स को। अपना नफ्स अपने पास रखे ही ना। कहा फिर करे क्या? कहा अपना नफ्स कर दो नफ्सुल्लाह के हवाले। सलवात पढ़े बाबा से बोला, अपना नफ्स कर दीजिए नफ्सुल्लाह के हवाले, ना अली को मौत आएगी, ना अली आपको मरने देंगे। यही एक रास्ता है जिंदा रहने का कि अली के दरवाजे पे आ जाओ, इसलिए कि यहां मौत बगैर इजाजत नहीं आती। यहां आएगी अली से पूछ के, अली इजाजत देंगे तो आएगी, नहीं देंगे तो नहीं आएगी। यही वजह है मैं कहता हूं दुनिया में कहीं भी रहो, फर्शी आज़ाद बिछे तो फौरन बैठ जाओ। जितनी देर यहाँ रहोगे सारी चीजों से महफूज रहोगे। यहाँ तक कि यहाँ मलकुल मौत भी आएगा तो इजाजत लेके। कहा क्यों? कहा यहाँ ज़हरा बैठी होती है। ये थोड़ा सा बेदार हो। यहाँ होती है ज़हरा, मलकुल मौत आएगा तो इजाजत लेके आएगा। आज के बाद इस आयत को पढ़ने के बाद अगर मरने की तमन्ना न पैदा हो तो अली के इश्क का कोई फायदा नहीं है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स मौत का मजा चखेगा। अब मौलाए कायनात है, मिंबर कूफा है, मौला खुतबा दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि मौत ये है, मौत ये है, मौत ये है। एक मौला का सहाबी है, उसका चेहरा बदलने लगा डर के मारे। क्या बात? अब सहाबियों से क्या अली का मुकाबला करते हो? जो मौत के सीने पे चढ़े उसे अली कहते हैं, जो मौत की बात सुन के डर जाए उसे सहाबी कहते हैं। सहाबी डरने लगा, अली ने कहा तुझे क्या हो गया? कहा मौला सोच रहा हूं कि इतनी तकलीफ होती है मरने में, कैसे होगा, कैसे मरूंगा। अली ने जो जुमला कहा है तुम्हारे लिए खड़े भी हो जाओ कीमत नहीं है। मौला ने कहा क्या कहा तूने? कहा मौला डर रहा हूं कि मरूंगा, कैसे तकलीफ इतनी होती है। अली ने कहा अच्छा ये बता, अगर मरते वक्त तेरी आंखों के सामने अली आ जाए। हाय हाय हाय, अल्लाह देखिए कब्रिस्तान में है, कब्रिस्तान में मजलिस है, इसलिए मौत मैंने मौजू लिया है, ठीक है। अगर तेरी आंखों के सामने अली आ जाए, उसने कहा मौला फिर तो मौत क्या, कोई टेंशन नहीं। मौला बयान करिए मौत के फजाइल, मौत के फजाइल। अली फिर मौत के फजाइल पढ़ने लगे, फिर देखते ही देखते उसका चेहरा फिर बदलने लगा। अली ने कहा अब क्या हुआ? कहा मौला अब सोच रहा हूं कि आप हाकिम वक्त हैं, आप अगर हुकूमत के काम से बाहर हो, यहां मैं मर जाऊं। जुमला रायगा हो गया, खुदा ही कसम जुमला रायगा हो गया मेरा। मौला आप कूफे से बाहर गए हो, मैं कूफे में मर जाऊं।
अली एक मरतबा मिंबर कूफा पे खड़े हुए, कहा क्या कहा तूने? कहा मौला आप कहीं काम से बाहर गए हो, मैं यहाँ कूफे में मर जाऊं, आपको नहीं देखूंगा तो कितनी तकलीफ होगी। अली ने मुस्कुरा के कहा इसका मतलब तूने अली को अभी समझा ही रहा है। सलामत रहे, सलामत रहे। इसका मतलब तूने अभी अली को समझा ही नहीं। का मौला मतलब का मगरिब और मशरिक में कोई मर ही नहीं सकता जब तक अली को न देख ले। जो मरेगा अली को देखेगा। मौला ये क्या मतलब? मोमिन मरेगा तब भी देखेगा, मुनाफिक मरेगा तब भी देखेगा। मौला मोमिन देखेगा ये तो समझ में आ गया, मुनाफिक क्यों देखेगा? अली ने कहा मोमिन इसलिए देखेगा कि जब देखे तो मौत की सजा कम हो जाए। काश के पहुंच गए होते आप। मौत की तकलीफ कम हो जाए अली को देखने से। और मुनाफिक इसलिए देखेगा कि देखने से मौत की तकलीफ बढ़ जाए। एक तो मौत की तकलीफ, दूसरे अली का चेहरा सामने। अब सलमान ने एक सवाल किया, मौला आपका शिया कौन है? अली ने कहा सलमान मेरे शियों की अलामत है अल अलामतुल अव्वल शजात। मेरा शिया डरपोक नहीं होगा, जो डर रहे हो वो ना बोले। मेरा शिया थोड़ा सा और बेदार हो तो लुत्फ आए। मेरा शिया डरपोक नहीं होगा। सलमान ने कहा मौला आपका शिया बहादुर होगा? कहा हाँ सलमान। कहा मौला आपकी नजरों में बहादुरी क्या है? अली ने कहा मेरे नजरों में बहादुर वो है जिसके दिल में मौत का डर न हो। अब मैं चेहरा पढ़ रहा हूं, कितने बहादुर हैं कितने नहीं हैं। जिसके दिल में मौत का डर न हो वो है बहादुर। सलमान ने कहा मौला कौन सा इंसान है जिसके दिल में मौत का डर न हो? अली ने कहा सलमान मौत का डर उसी के दिल में नहीं होता जिसको कब्र में अली के आने का यकीन होता है। चुप है वो बोलते हैं वो फादर। सलमान मौत का डर उसी के दिल में नहीं होगा जिसको कब्र में अली के आने का। अब मैं नहीं जानता कौन किस अकीदे का है, मेरा तो अकीदा वही है जो अबूजर का था, जो सलमान का था, कंबर का था। जिसको कब्र में अली के आने का यकीन होगा वो मौत से नहीं डरेगा। अब यहीं पे आके लोगों ने हमें डरा दिया। कब्र में बड़े बड़े सांप आते हैं, बिच्छू आते हैं, मगरमच्छ आता है, डायनासोर आता है। क्या बात है। मैंने कहा दुनिया के आ सकता है, हमारे नहीं। अब जिसकी कब्र में आए वो ना बोले, उसके लिए मुझे दाद नहीं चाहिए। दुनिया की कब्रों में आए सांप, हमारे नहीं आएगा। क्यों? हमारी कब्र में हो गया अली। जहां अली है वहां सांप नहीं आएगा। एक बार आया था तो अली ने कल्ले फाड़ दिए। एक बार आया था गलवारे में, अली ने कल्ले फाड़ दिए। दोबारा कसम खा ली है उसने, जहां अली होंगे वहां सांप नहीं आएगा, और जहां आ जाए समझिए वहां अली नहीं है। अरे जो तारीख पढ़े हैं वो लोग मेरे साथ समझे आप। जहां आ जाए समझिए अली नहीं है, नबी है, अली नहीं है वहां। पहुंच जाए। अब वो नाटक करके लेट जाया जाए कि सांप ने काट लिया। सांप का काटा हुआ नाटक नहीं करता, मर जाता है। या नबी अल्लाह काट लिया सांप ने। इमाम उसे नहीं कहते जो सांप से डर जाए। इमाम उसे कहते हैं जो सांप के जबड़े में हाथ डाल के दो टुकड़े कर दे। अली ने कहा हमारे शिया हो तो बुज़दिल न बनना, बहादुर रहना। मरना सबको है, आज नहीं कल।
गलत कह रहा हूं? कोई आबे हयात तो पी के नहीं आया ना, नहीं आया ना। तो जब नहीं आया, मरना सबको है। कोई शुगर होके मर जाएगा, कोई हार्ट पेशेंट होके मर जाएगा, कोई एक्सीडेंट में मर जाएगा। सबसे अच्छी मौत है अली के इश्क में मर जाओ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अली के इश्क में मरोगे, हमेशा जिंदा रहोगे। आप कहेंगे ये क्या दलील है कि आप कह रहे हैं कि जो अली के इश्क में मर गया वो जिंदा है? अगर किसी के फेफड़े में दम है तो कह के दिखाए मीसम मर गए, अबू जर मर गए, मिक़दाद मर गए, जौन मर गए, हबीब मर गए, हुर मर गए। ये तो ऐसे जिंदा है कि मुर्दों को जिंदा करें। ये तो ऐसे जिंदा है कि इन्होंने इस्लाम को जिंदा किया। एक ही रास्ता है जिंदा रहने का, अली के दरवाजे पे आ जाओ, अकड़ के ना घूमो। अली ने कहा जो अकड़ जाए वो मुर्दा है। मैंने कहा कब्रिस्तान में मस्जिद है, मुर्दे 10 मिनट के बाद अकड़ जाते हैं। अली ने कहा अकड़ना नहीं, झुक के रहना, अखलाक अच्छा रखो। अकड़ जाओगे तो मुर्दा हो जाओगे। देखिए अच्छी बात है कपड़े में क्लफ लगाया जाए, गर्दन में न लगाइए। इसलिए अली ने कहा है कि अकड़ना हमें पसंद नहीं है। और जो इनके दरवाजे पे झुक जाता है वो बुलंद हो जाता है, वो अकड़ के आता है, झुका दिया जाता है। दलील ये है कि कायनात का सबसे बड़ा सितारा भी आता है तो छोटा बन के आता है। भैया थक क्यों गए हैं अब? कायनात का सबसे बड़ा सितारा आता है तो छोटा बन के, बड़ा बन के नहीं। आएगा तो दरे ज़हरा पे सलाम करेगा, चूमेगा, तब जाके इज्जत मिलेगी। अब नबी के मिंबर पर है अली। मौलाए कायनात कहते हैं कि मुझे वो दिन आज भी याद है। तैयार हैं? मुझे आज वो दिन याद है जब मेरी बैयत का पहला दिन था। मदीने के बूढ़े, जवान, औरतें, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ की गोदों में आए थे मेरी बैयत का मंजर देखने। दुनिया वाले तो ये देखने आए थे कि सीढ़ियां तो खत्म हो गई हैं। अली कहाँ बैठते? चौथे पे नबी बैठ गए, चौथे जीने पे रसूल बैठ गए, नीचे वाले तीनों जीनों पे फजूल बैठ गए। कहाँ बैठ गए हैं आप? थक गए हैं बताइए तो। अब अली की बैयत का दिन है, अली बैठते कहाँ है? अब अली कहते हैं कि अजीब व गरीब मंजर था, मजमा खचाखच भरा था, लेकिन मैं अली कदमों को उठाता हुआ, मैंने पहले जीने पे कदम रखा, मैंने दूसरे पे कदम रखा, मैंने तीसरे पे कदम रखा। अली कहते हैं मैंने पहले जीने पे कदम रखा, आसमान में हलचल मची, फरिश्तों ने कहा अल्लाह अकबर। दूसरे पे रखा, फरिश्तों ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरे पे रखा, फरिश्तों ने कहा सुभान अल्लाह। चौथे जीने पर अली जाके बैठे, फरिश्तों ने सजदे में सर रखा, कहा परवरदिगार तेरा शुक्र है कि आज हक अपनी जगह पे आ गया। जी सलामत रहे। अली कहते हैं मैंने पहले जीने पे, दूसरे जीने पे, तीसरे जीने पे, तीनों को रौंदते हुए अली पहुंचे वहां जहां नबी बैठते थे। अली जाके बैठे। अल्लाह का शुक्र है कि आज हक अपनी जगह पे आ गया। कुछ लोग दिल जले थे, अली को नबी की जगह पर देख के खुसुर फुसुर करने लगे। अली ने आवाज सुन ली। अल्लाह का कान है ना, अल्लाह किसकी आवाज नहीं सुनता। उज़्नुल्लाह से अली ने सुना। अली ने मुखातिब करके कहा क्या कहा तूने?
कहने लगा या अली, ये कह रहा है कि ये तो वहां बैठ गए जहां नबी बैठते थे। अली ने कहा उस वक्त अंधा हो गया था। अरे ये लकड़ी के तख्तों की औकात क्या है, उस वक्त तेरी आंखें फूट गई थी जब मेरे पैर दोषे नबूवत बने। जब तूने देखा नहीं कि मेरे कदम मोहरे नबूवत पर थे। ये लकड़ी के तख्तों की क्या बात कर रहा है? हमारे कदम तो वो है जो नबी के दोष पर आ जाए। अल्लाह अकबर। यही वजह थी, तवज्जो, तमीज खत्म हो गई। यही वजह थी जब मौलाए कायनात का हक छीना गया, अली आए एक एक आदमी से। तुम गदीर में थे, 3 आदमी खड़े हैं। अली ने तीनों से बारी बारी पूछा, तुम गदीर में थे, तुमने सुना नहीं, तुमने देखा नहीं? अली ने नबी ने उठा के बताया था, मन कुन तो मौला अली मौला। उसने कहा या अली, मैं जरा बूढ़ा हो गया था, मैं दूर खड़ा था, दिखाई कम देता था। अली ने कहा वहां देखा हो चाहे ना देखा हो, अब नहीं देखेगा। बता रहे हैं आप मुझे, तो वहां देखा हो चाहे ना देखा हो, अब नहीं देखेगा। उसने दूसरे पूछा, मौला ने, तू गदीर में था? कहा जरा दूर खड़ा था, आवाज नहीं आई, सुन नहीं पाया। अली ने कहा वहां सुना हो चाहे ना सुना हो, अब नहीं सुनेगा। तीसरे से अली ने कहा तू कहां था? कहा धूप इतनी तेज थी कि मैंने अपने अमामे का पेच अपने चेहरे पे डाल लिया, कुछ देख नहीं पाया। अली ने कहा वहां देखा हो चाहे ना देखा हो, अब नहीं देखेगा, अब नहीं देखेगा। वहां चेहरा छुपाया हो चाहे ना छुपाया हो, अब छुपा के घूमेगा। तारीख लिखती है कि अली ने जब कहा तो ना सुनने वालों ने सुना ही नहीं, ना देखने वालों ने देखा ही नहीं, और ये तो कह रहा था चेहरा छुपा के घूमता था। अली के कहने के बाद अल्लाह ने उसके चेहरे पर सफेद दाग पैदा किया। अली के कहने के बाद अल्लाह ने सफेद दाग पैदा किया। जहां जाता था चेहरा छुपा के जाता था। इसीलिए कहता हूं अली से दुश्मनी ना पालना, मुंह दिखाने के लायक नहीं है। अली से दुश्मनी ना पालना, मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। अली से दुश्मनी बर्बाद कर देती है, अली से दोस्ती आबाद कर देती है। अली ने कहा, तवज्जो, अली ने कहा अगर मेरा सलमान चाहे तो मुर्दों से बात करे। अगर मेरा सलमान चाहे, देखिए इसीलिए नबी कहते हैं कि इंसान जो कहता हुआ मरेगा वही कहता हुआ उठेगा। इसीलिए कहता हूं अली अली कहने की आदत डाल लीजिए। थके नहीं, जहां ला रहा हूं आपको दलील दे रहा हूं। नबी ने कहा जो कहता हुआ मरोगे वही कहते हुए उठोगे। अली ने कहा अगर मेरा सलमान चाहे मुर्दों से बात कर। कुछ लोग तो बैठे ही थे, कुछ लोग आते हैं जैसे मजलिस में, ये देखने नहीं आते कि मौलाना अच्छा क्या पढ़ते हैं, वो देखने आते हैं मौलाना गलत क्या पढ़ते हैं। ठीक है, वहां भी कुछ लोग रहते थे कि आज अली ने कह दिया, अजीब बात है, सलमान से आए, सलमान थे नहीं वहां, मसलहतन हटाए गए होंगे, वरना सलमान अली का खुतबा छोड़ दे। नहीं, अब जुमला रायगा हो रहा, ये हो ही नहीं सकता।
सलमान के पास आए, तारीख इस्लाम के कुछ लंबी चौड़ी शख्सियतें कद के हिसाब से, तारीख पढ़ा करें, लंबी चौड़ी शख्सियत। ये सलमान अली ने कहा है अगर तुम चाहो तो मुर्दों से बात करो, कर लोगे? सलमान का जवाब सुनिएगा, खुदा ही कसम। सलमान अली ने कहा अगर मेरा सलमान चाहे मुर्दों से बात करे, कर लोगे? सलमान ने मुस्कुरा के कहा अगर अली ने कहा है। भाई सारे लोग चुप हो जाए। अगर अली ने कहा है तो कर लूंगा। हाथ पकड़ा, कब्रिस्तान में लाया जहां बैठे, यहां लेके कब्रिस्तान में पहुंचा, कहने लगा मुर्दे से बात करके दिखाओ। अली ने कहा है कि मुर्दे से बात कर सकते हैं तो करके दिखाओ। सलमान बड़े चालाक, सलमान एक कब्र के पास गए और ये नहीं कहा कि मुर्दे उठ जा, सलमान कुछ कह रहे हैं। सलमान ने कहा ए साहिब कब्र, पता है अली ने मेरे बारे में क्या कहा है? अब तो नहीं बोल रहा, उनका क्या इलाज कर सकता हूं मैं? तुझे पता है मेरे बारे में अली ने क्या कहा है? जैसे ही सलमान ने कहा कब्र फटी, मुर्दा बाहर आया, अस्सलाम वालेकुम या सलमान। सलमान तुम पे हमारा सलाम। सलाम करने के बाद मुर्दा कभी दाहिने कभी बाएं, कभी आगे कभी पीछे एक जुमला कहता, ऐना इबली, ऐना इबली, मेरा छोटा वाला ऊंट कहाँ है, मेरा छोटा वाला ऊंट कहाँ है, मेरा छोटा वाला ऊंट कहाँ है? सलमान से साहबी ने पूछा ये क्या कर रहा है? कहा यह जब मरा था तो इसका छोटा सा ऊंट गायब हो गया था, ये सबसे पूछता फिर रहा था मेरा छोटा ऊंट कहाँ है, मेरा छोटा ऊंट कहाँ है, मेरा छोटा ऊंट कहाँ है? इसी आलम में इसकी रूह निकल गई। जो कहते हुए मरोगे वो कहते हुए उठोगे, यही वजह है अली अली करते रहो ताकि महशर में उठो और नारा है अली। बुलंद करके जो कहते हुए मरोगे वही कहते हुए उठोगे। न मरने का सबसे आसान तरीका है अली के पास आ जाइए, इसलिए कि अली वो है जो, देखिए इंसान अकड़ता खाली फिरता है नहीं कुछ इसके अंदर। हम क्यों अकड़ रहे हैं, क्यों एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं? हम आए तब भी नजिस, गए तब भी नजिस, गए तो इतने नजिस कोई छू ले वो भी नजिस। तो ऐसे के दरवाजे पे आए ना, जो आया तब भी पाक, गया तब भी पाक, जहां आया वहां काबा बना, जहां से गया उसे मस्जिद कहा गया। सलवार पड़ेगा वो मिलके। कब्रिस्तान में आए हैं तो एक पैगाम लेके जाएं। किसी का जनाजा होता है, मिट्टी उठती है, तो जो लोग आते हैं दफनाने के लिए उनसे पूछिए कहाँ गए थे? कहते हैं मरहूम को आखिरी मंजिल दिखाने गए। चुप क्यों हो जाते हैं? जब पैगाम सही हो तो लीजिए। मरहूम को आखिरी मंजिल दिखाने ले गए, यही गलत फहमी है हमारी। हम मरहूम को दिखाने नहीं आए, वो हम सबको दिखाने आया है। हाय हाय हाय, वो हम सबको लेके आया है कि आओ अपनी आखिरी मंजिल देख लो। हाय 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 हाय, इसीलिए अली ने कहा है कि मैयत में जल्दी जाओ, शादी में देर से जाओ। शादी में जाओगे दुनिया याद आएगी, मैयत में जाओगे आखिरत याद आएगी। इसीलिए जल्दी कहा जाता है मैयत में जाओ। मैयत साहिब मैयत मुर्दा जो है तुम्हें बुला के दिखा रहा है, गौर से देख लो, कफन में कोई जेब नहीं लगाया गया। कब्र चेक कर लो, कोई अलमारी नहीं बनाई गई, फरिश्ते घूस भी नहीं लेते। हाय हाय हाय, फरिश्ते घूस भी नहीं लेते। तो जब कब्र में अलमारी नहीं है, कफन में जेब नहीं है, फरिश्ते घूस नहीं लेते, तो चंद पैसों के लिए अली से दुश्मनी क्या?
को भोगना कैसा? जब फरिश्तों के यहाँ कोई घूस नहीं, एक ही जात है अली की। कोई दुनिया में रहबर लेके आओ जिसने कहा हो कि हम यहाँ भी साथ हैं वहां भी साथ हैं। यहाँ लोगों का अपना ठिकाना नहीं है, वहां का ठिकाना कौन ले? यहाँ खुद अपना ही ठिकाना नहीं, अली के अलावा कोई रहबर नहीं। कायनात में अली है जिसकी बात आप अपनी बेटी से कर सकते हैं। इतना बड़ा जुमला पूरे अशरे में गुजरा ही नहीं, लेकिन आपने रायगा कर दिया। मुर्दे, अब आप ये देखें कि लोग इन्हें मुर्दा समझते हैं, ये जो कब्रों में, इन मुर्दों से कोई खतरा नहीं। खतरा है अली के दुश्मनों से। ये जिंदा चलती हुई लाश हैं, ये चलते हुए जनाजे हैं, इनसे बच के रहिए, इनसे नहीं। ये तो जिंदा है, ये जिंदा है। क्यों? अगर जिंदा ना होते तो नबी ना कहते जाके सलाम करो। पता नहीं कहां बैठ जाते हैं आप। जाके सलाम करो, जाके सलाम करो। जिंदा कौन है, मुर्दा कौन है? आप हमें बताएं। सलाम करते हैं कब्रिस्तान में आके। नबी ने कहा है कि जवाब देते हैं मुर्दे, जवाब देते हैं। वाजिब है जवाब, सुन्नत है या मुस्तहब है? सलाम करना वाजिब है, जवाब देना। आपने सलाम किया, मुर्दों पे वाजिब हो गया जवाब दे। वो जवाब देते हैं। अच्छा आप बताइए, आपने सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया, इसका मतलब उन्होंने सुना। आपने उनका जवाब सुना, तो मुर्दा कौन? तो मुर्दा कौन है? बोलने वाला मुर्दा है कि ना सुनने वाला मुर्दा है? कहा सुनोगे तो जिंदा माने जाओगे। यही वजह है जंगे बद्र में नबी ने सहाबियों से कहा, तुमने देख लिया, जाके इनसे कहो। काफिरों से नबी ने कहा, तुमने देखा तो तुमसे वादा किया था, तुम पाए? एक नबी के सहाबी कहने लगा, या नबी अल्लाह सुनते हैं, ये सुनते हैं। नबी ने कहा तुमसे बेहतर। नबी ने कहा तुमसे बेहतर। दावा किया था बद्र में, दलील मिली उहद में। ना 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 ना, इसीलिए कहते हैं तारीख पढ़े। दलील मिली उहद में, दावा किया बद्र में, दलील मिली उहद में। नबी बुला रहे हैं, लोग पहाड़ों पर भागे जा रहे हैं। ये तुमसे बेहतर सुनते हैं। हदीस में है कि जब मजलिस हुसैन होती है तो मुर्दे मजलिस में आ जाते हैं। ना ना ना, अब जुमला आपके हवाले। हदीस में है मजलिस होती है तो मुर्दे मजलिस में आ जाते हैं। भैया जो मजलिस में आ जाए वो मुर्दा है, या तो घर में लेटा रहे वो मुर्दा है। मुर्दा कौन है? जो बोल रहा है वो मुर्दा, कि जो नहीं सुन रहा है वो मुर्दा। गाने इसलिए कि अली का हर चाहने वाला जिंदा है। नबी ने इसलिए क्या, मम्मा था अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, जो अली की आले मोहम्मद की मोहब्बत में मर जाए वो शहीद है। लोग मैदान में जाके शहीद नहीं हो पाते। अली का शिया बिस्तर पे शहीद हो जाता है। मैदान में जाए तो जरूरी नहीं है शोहदा में आ जाए। देखिए एक जुमला सुनिएगा और यही शायद आखिरी जुमला हो।
हाथ जोड़ के अभी तक हाथ नहीं जोड़ा था, बिल्कुल मुतवज्जे रहे मेरे साथ। सब्र किसे कहते हैं? सब्र, सब्र अख्तियार का नाम है। बहुत टिपिकल मौजू है, मेरा साथ दीजिएगा। सब्र अख्तियार का नाम है, मजबूरी का नाम नहीं है। सब्र अख्तियार को कहते हैं, मजबूरी नहीं। किसी ने आपको एक तमाचा मारा, आप उसे मारने की हैसियत नहीं रखते, तो ये सब्र नहीं है। ये मजबूरी है। आपको किसी ने एक तमाचा मारा, आप 10 तमाचा मारने का अख्तियार रखें ना मारें। हाय 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 हाय, ये सब्र है। इसीलिए हुसैन का सब्र मशहूर है कि अब्बास के होते हुए हुसैन ने कुछ नहीं कहा। मौलाना जुम्मन महिबान अहले बैत को सलामत रखे, उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम रखा और शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का कि आपने मुझ जैसे तालिब इल्म को इतना अच्छा सुना और वक्त से आके आप सुनते रहे, वक्त निकालते रहे। ऐसे अगर जाने अनजाने में अगर कोई गलती हो तो माफ़ फरमाएंगे। मैंने कहा कि सब्र मजबूरी का नाम नहीं है, अख्तियार का नाम है। इसीलिए अय्यूब का सब्र मशहूर नहीं, हुसैन का सब्र मशहूर है। क्यों? अब्बास जैसी ताकत होते हुए कुछ न कहा जाए, खड़े हो जाओगे कीमत नहीं। आखिरी वक्त है हुसैन का, यहां आने का तोहफा दे रहा हूं बस। 1,24,23,999 अंबिया करबला में हुसैन के पास आ गए। मौला इजाजत दीजिए आपकी तरफ से जिहाद करे, आपकी मदद करे। आपसे दुआ चाहता हूं। हुसैन ने नबियों की आंखों में आंखें डाल के कहा, क्या कहा तुमने? कहा मौला हम आपकी मदद करना चाहते हैं। हुसैन ने कहा तुम्हारी मदद को तो हम आए हैं। कहीं बैठे हो, चले गए हो? तुम्हारी मदद के लिए तो हम यहाँ आए हैं, तुम हमारी क्या मदद करोगे? इम्तिहान का वक्त है, जाओ चले जाओ। जिब्रील ने साया कर लिया। हुसैन ने कहा जिब्रील जल्दी हट, हुसैन वक्त इम्तिहान में है। जिब्रील जल्द अपने परों को समेट लो। साया कबूल करती नहीं गैरत हुसैन। हाय हाय हाय। अगला जुमला है, मैं देखूंगा कि कौन कितना अब्बास के परचम के साए में रहा है, हुसैन को कितना भरोसा है अब्बास के ऊपर। जाफर आया, अंबिया गए, जिब्रील आया, जिब्रील गए, जाफर आया, जाफर दीन आया। मौला के कदमों को चूम के कहा मौला इजाजत दीजिए, एक लम्हे में इनकी नस्ल न खत्म कर दूं। मैं नहीं जानता कौन बैठ के सुनेगा, कौन खड़ा होकर सुनेगा। मौला एक लम्हे में इनकी नस्ल न खत्म कर दूं, अपना गुलाम न कहिएगा। 5 मिनट के अंदर करबला में कोई आपका दुश्मन नजर नहीं आएगा। हुसैन ने कहा जाफर खामोश हो जा, अगर यही करना होता तो अब्बास की तलवार के हुसैन इम्तिहान देने आए थे। हुसैन को क्या जरूरत थी इम्तिहान दे? हमारी वजह से नाना की उम्मत बख्श दी जाए। 3 दिन हुसैन प्यासे रहे हमारी वजह से, 3 दिन हुसैन भूखे रहे हमारी वजह से। हर मजलिस में ये तस्करा होना चाहिए, जहाँ दुनिया बाप बेटे को भूल जाती है, बेटा बाप को भूल जाता है, वहाँ हुसैन ने तुम्हें याद रखा है। कैसे? 6 महीने के बच्चे का जनाजा हाथों पे है। हुसैन कह रहे हैं मेरे शियो काश कि तुम करबला के मैदान में होते तो देखते मैं अपने बच्चे के लिए कैसे पानी मांग रहा था।
दूसरी मरतबा मेरे लाल सज्जाद जब कैद से छूट के मदीने जाना, मेरे शियों को मेरा सलाम कह देना। तीसरा कौल हुसैन का आता है, कलेजा फट जाता है। सज्जाद जब कहना शियों से जब कभी ठंडा पानी पिए, हुसैन की प्यास को याद कर लें। जब किसी मुसाफिर की मौत को सुने, हुसैन की मौत को याद कर लें। अज़ादारों, रात में मैंने हुसैन के 6 महीने के बच्चे का मसाइब पढ़ा था। मसाइब पढ़ नहीं सका था, इसलिए सोच रहा हूँ कि मुकम्मल कर दूँ। मेरे उस्ताद मोहतरम कहते हैं, हुसैन अली असगर को लेके मैदान में आए। हुसैन ने असगर को यूँ बुलंद किया, फौजी अशकिया, तुम्हारी नज़र में अगर हुसैन गुनहगार है तो इस बच्चे ने क्या खता की है, इसे पानी पिला दो। मेरी माँ बहनें भी हैं, बैठी हैं, गुजारिश है जब तक ये मसाइब पढ़ रहा हूँ, अगर जिनकी गोदियों में बच्चे हैं अपने बच्चों को प्यार न करें। क्यों? आप प्यार करती हैं, आपके बीच में कहीं रबाब बैठी होती है, बच्चे को प्यार करता देख के करबला का रुख करती है। ए मेरे लाल अली असगर, दुनिया के बच्चे माए अपने बच्चों को प्यार करें, लेकिन हार रबाब का मुकद्दर। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अज़ादारों, इमाम हुसैन आए, फौज अशकिया से कहा इसे पानी पिला दो। हुसैन ने कहा अगर सोच रहे हो कि इसके बहाने से मैं पानी पी लूँगा तो लो, मैं इसे ज़मीन पर लिटाए दे रहा हूँ। बस क़यामत हो गई। अज़ादारों, मेरे उस्ताद मोहतरम कहते हैं कि अली असगर की ज़बान दुनिया ने देखी, अली असगर की पुश्त किसी ने नहीं देखी। इसलिए कि जिस ज़मीन पे अगर दाना डाल दिया जाए तो वो दाना भुन जाए, उस पे असगर जैसा गुलाब लिटा दिया गया। अज़ादारों, अली असगर की पुश्त काली हो गई। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, कोई गम न दे मौला आपको। अली असगर की पुश्त काली हो गई। अज़ादारों, थोड़ा सा तसव्वुर फरमाएं, 3-6 महीने का बच्चा कितना पानी पीता है? का 6 महीने का बच्चा पानी पीता नहीं है। फिर का उंगलियां भिगोई जाती हैं, होठों पर फेर दी जाती हैं, उसकी प्यास बुझ जाती है। अज़ादारों, 3 कतरे पानी के लिए असगर को मार दिया। सिर्फ 3 बूंद पानी के लिए असगर के गले पे तीर मार दिया गया। इधर रबाब समझा रही थी, असगर जब तक जिंदा रहे ना, इमाम वक्त को कोई आंच ना आने पाए। अज़ादारों, जैसे ही अली असगर के गले पे तीर लगा, हुसैन के बाजुओं में आके पेवस्त हुआ। असगर ने खैमे का रुख किया, ए अम्मा मुझे माफ कर देना, अरे तीर बड़ा था, मेरा कद छोटा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अम्मा, तीर बड़ा था, मेरा कद छोटा था, इसलिए मैं बचा नहीं पाया बाबा को। अज़ादारों, रात में मैंने एक जुमला पढ़ा था, वो जुमला दोहरा रहा हूँ, उसके बाद फिर मसाइल पढ़ूंगा। मेरी माँ बहनें जिनके यहाँ छोटे बच्चे हैं वो जानते हैं, बच्चे जब ज़्यादा दूध पी लेते हैं तो दूध उगलने लगते हैं। बच्चे दूध ज़्यादा पी ले तो दूध उगलते लगते हैं। सोगवारों, कायनात की हर माँ ने अपने बच्चे को दूध उगलते हुए देखा, लेकिन हाय रबाब का मुकद्दर, जिसने अपने बच्चे को खून उगलते हुए देखा। जज़ाकल्लाह। बस आखिरी जुमला है मसाइब का। अज़ादारों, अली असगर को किस तीर से मारा गया था आपको पता है? कौन सा तीर है जो असगर को मारा गया? अरब के लोगों ने 7 तीर बनाए थे। पहला तीर जिससे परिंदे मारे जाए, दूसरा तीर उससे बड़ा परिंदा, तीसरा तीर हिरन मारा जाए, चौथा तीर गेंडा वगैरह मारा जाए, 5वां तीर जिससे जीराफ मारा जाए, छठा तीर जिससे हाथी मारा जाए, 7वां तीर जिससे हाथी पागल हो जाए तो उसे मारा जाता था। अरे तीर बनाने वालों ने ये कसम खाई थी, ये तीर किसी इंसान पे इस्तेमाल नहीं होगा। ए अज़ादारों, तो तीर इंसान के लिए नहीं बना, वो असगर के गले पर आके लगा। अरे रबाब का बच्चा इमाम के हाथों पर मुंसलिम हो गया। हुसैन असगर को लेके आए। रबाब ने कहा, ए मेरे लाल, क्या तेरे जैसे बच्चे भी नहीं? गर्दन
गर्दन पे लगे थी कोरोना नहीं देखा, माँ को है खबर उम्र में छोटा अभी तू है, रग रग में मगर तेरे भी है डर का लहू है। माँ को है खबर उम्र में छोटा अभी तू है, रग रग में मगर तेरे भी है दर का लहू है। हर जख्म मेरे लाल तुझे सहना है हंसकर, गर्दन पे लगे थी तो रोना नहीं बेटा, माँ गर्दन पे लगे ये मुझको गवारा है कि तू मुँह में नहाए, जीते जी तेरे शह पे मगर नाच नहाए। ये मुझको गवारा है कि तू मुँह में नहाए, जीते जी तेरे शह पे मगर नाच नहाए। कुर्बान तुझे होना है मजलूम फिक्र पर, गर्दन पे लगे थी तो रोना नहीं बेटा, माँ कहती थी छोड़ भी सकता है वली असगर, गर्दन पे लगे थी तो रोना नहीं बेटा। अलमिन की सदा दश्त में बेआस खड़ी है, चारन में मेरे लाल ये नुसरत की घड़ी है। अलमिन की सदा दश्त में बेआस खड़ी है, चारन में मेरे लाल ये नुसरत की घड़ी है। आमादा बेकार है मक़तल में सितमगर, गर्दन पे लगे थी तो रोना नहीं बेटा, माँ कहती थी छोड़ के सब गर्दन पे लगे थी तो रोना नहीं बेटा। ऐ लाल ये मुमकिन है सितम हद से बड़ा हो, जो तीर लगे तुझको तेरे हद से बड़ा हो। ऐ लाल ये मुमकिन है सितम हद से बड़ा हो, जो तीर लगे तुझको तेरे हद से बड़ा हो। लेकिन ये मेरा कहना रहे याद दिल भर, गर्दन पे लगे थी तो रोना नहीं बेटा, माँ कहती थी छोड़ के सब वली असगर, गर्दन पे लगे थी तो रोना नहीं बेटा। झुक जाए न सर मादर दिल गिर का बेटा, रखना है तुझे आस मेरी पीर का बेटा। झुक जाए न सर मादर दिल गिर का बेटा, रखना है तुझे आस मेरी पीर का बेटा। कल तुझको दिखाना है मेरी पीर का जोहर, गर्दन पे लगे थी तो रोना नहीं बेटा, माँ कहती थी छोड़ भी सकता है वली असगर, गर्दन पे लगे
तूफानों